Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. So this is me Bhumi, 11th grader NEET aspirant. Hope you are doing well in your studies too. So let's start our today's vlog. So this is one step ahead of improving myself. सो टुडे इट वॉज संडे एंड एज़ यू नो संडे के दिन टेस्ट रहती है और 21 अक्टूबर को टेस्ट थी। तो टेस्ट पेपर 6 था जो कि 720 मार्क्स की टेस्ट थी, तो उसकी मैंने तैयारी की थी। तो इसके कारण मैं सैटरडे को जो लाइव लेक्चर हुआ था बॉटनी का वो नहीं कर पाई थी। तो मैं उसको सोची थी कि मैं अभी तो अभी कवर कर लूँ। और टेस्ट मैंने 10 o'clock से करीब 1:30 के बीच में दिया था और अच्छा रहा टेस्ट। यूजुअली मैं 2 से 5 PM तक देने की कोशिश करती हूँ क्योंकि तभी जो नीट का पेपर रहता है तो उस हिसाब से दोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैंने आज जल्दी दे दिया था। और यहाँ पे मैं लेक्चर करी थी अर्जुना की तरफ से, तो ये बैच मैंने एनरोल करके रखी है और मैं 1.0 को ही फॉलो करती हूँ। 2.0 3.0 को फॉलो करने का कोई मतलब यूजुअल रीज़न नहीं है मेरे पास, क्योंकि आई थिंक एक बैच को फॉलो करनी अच्छी बात है अगर आप कंसिस्टेंट हो तो। सो यहाँ पे मैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स का करी थी लेक्चर और सब टीचर्स अच्छे हैं 1.0 में, तो इसलिए किधर और जाने की ज़रूरत नहीं है। और सब टीचर्स अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने एक टीचर को डे 1 से फॉलो किया है ना तो उनके ऊपर ही ट्रस्ट रखो। सो अगर टेस्ट की बात करें ना तो मेरा रोटेशनल मोशन उसमें बहुत ही गंदा गया, क्योंकि अभी अभी हुआ है वो चैप्टर, जिसके कारण मुझे उसे अच्छे से प्रैक्टिस करने की भी मतलब टाइम नहीं मिला। और साथ ही साथ इक्विलिब्रियम भी अभी ख़त्म हुआ है और बॉटनी में मेरा बहुत अच्छा गया क्योंकि उसमें एग्जाम्पल रटने की चीज़ें, तो ये ट्रूथ है कि तुम्हें थोड़ी सी उसमें बॉटनी रटने पड़ेगी और इसलिए उसको जितना हो सके रटो बार बार, क्योंकि वही मतलब आई थिंक तुम 12th में थोड़ा सा उसके लिए फिर याद भी रख पाओ, क्योंकि 1.5 साल तक याद रखना है तुम्हें। तो अभी से तुम उससे कोशिश करोगे सो तब जाके तुम्हें आगे भी याद रहेगा। तो संडे के दिन मैं टेस्ट देने के बाद सो गई थी और उसके बाद उठी तो मैंने लेक्चर चालू किया था देखना 7 o'clock के करीब। और ये लेक्चर करते करते फिर थोड़ा सा मैं 10 o'clock हो चुके थे और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज के दिन लेक्चर ही देखा। सो टुडे इज़ 21 अक्टूबर और आज है मंडे। सो लेट्स स्टार्ट अवर डे। सो ये प्लानर डायरी हमारी, जिसमें हम जितने भी गोल्स जो कि हम करने वाले डे बाय डे उसे हम लिखेंगे और साथ ही साथ मेरा जो मंथली प्लानर रहेगा वो भी इसमें लिखेंगे। सो यहाँ पे मैंने मेरे टास्क लिख दिए थे, जिसमें मुझे रोटेशनल मोशन का लास्ट लेक्चर करना था, NLM की प्रैक्टिस करनी थी और NLM का जो लास्ट लेक्चर है थोड़ा सा मेरा बाकी था 1 शॉट, क्योंकि मैंने 5 हार्ट का कवर कर लिया था ऑन दशहरा और थोड़ा सा भी बाकी था जो कि मुझे वापस करना है अभी। और यहाँ पे मैं एंगुलर मोमेंटम वाले क्वेश्चंस कर रही थी और ये लेक्चर से 2 hours 40 minutes का था। सो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। सो ये मतलब मेरे को तो बहुत हार्ड लग रहा है, मतलब रोटेशनल मोशन। तो आई थिंक प्रैक्टिस इज़ नेसेसरी फॉर फिजिक्स ने, तो तुम्हें सब चीज़ें हार्ड लगेगी और केमिस्ट्री में भी। सो अभी मैं लाइव लेक्चर कर रही थी ऑफ द जूलॉजी। तो यहाँ पे मैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा ख़त्म हो चुका है एंड अभी हम केमिकल इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन का करने वाले लेक्चर। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था बिकॉज मैं सो गई थी और सोने के बाद फिर मैं 4:30 के आसपास उठी और लेक्चर करने बैठी। तो मैं 2x पे चला के देख रही थी ताकि मैं लाइव में आ जाऊँ, लेक्चर के साथ चलूँ। तो यहाँ पे आज हमने सीखा पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ हार्मोन्स जो कि इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे आप वही सीख रहे थे। उसके बाद थायराइड ग्लैंड भी आज टीचर ने कवर कराया। सो ये लास्ट जो कि होने वाला है चैप्टर फ्रॉम द ह्यूमन साइकोलॉजी। इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स होगा, उसके बाद एनिमल किंगडम एंड देन फिनिश। ये पूरा हो चुका है अभी। उसके बाद 12th की क्लासेस चालू हो जाएगी। यहाँ पे लेक्चर हो चुका है और ये लेक्चर में मैंने मेरे नोट्स बनाए। सो मैं प्रिफ़र करती हूँ नोट्स को अपने जो लेक्चर के साथ बनाना, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता है और मतलब तुम्हारा हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा नहीं तो। और उसके बाद मैंने किया 6:15 के आसपास आयोनिक इक्विलिब्रियम का लाइव लेक्चर। तो लाइव लेक्चर करने का पर्पस ये मेरा रहता है ना कि मैं अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाऊँ। सो मैनी ऑफ यू वेर आस्किंग मी कि क्या आपका बैकलॉग है। तो मेरा अभी तो कुछ बैकलॉग नहीं है 2 weeks के आसपास से, और आई थिंक बैकलॉग्स इस समय पे हो जाता है बिकॉज सब चीज़ें हार्ड चल रही है और इसीलिए कभी कभी लेक्चर करने का मेरा भी मन नहीं करता है, लेकिन मैं अपने आप को फोर्स करती हूँ कि करना पड़ेगा और आई थिंक यू शुड हैव टू डू दिस। एंड इसीलिए मेरा बैकलॉग अभी तो कुछ ही नहीं है। और आई थिंक प्रीवियस जो अभी रिवीजन है वो मैं दिवाली के टाइम पे प्रीफर करने वाली हूँ। लाइक दिवाली में 4 दिन की छुट्टियाँ हैं फ्रॉम द फिज़िक्स वाला।
तो तब हम 6 महीने में जितना भी पढ़ाया है वो सब रिवीजन करने वाले हैं। सो हियर आर द नोट्स ऑफ रोटेशनल मोशन जो कि मैंने वन शॉट लेक्चर देख के बनाए हैं, और अभी मेरे थोड़े से बाकी है। तो मैंने 2 हार्स का लेक्चर उसमें से कंप्लीट कर लिया था, और थोड़ा सा बाकी अभी लेक्चर वो 11 हार्स का लेक्चर है, तो इसीलिए। और ये मैंने टेस्ट पेपर प्रिंट करा के रख दिया है। तो ये मैंने इसलिए कराया ना कि मैं उसको एनालिसिस कर पाऊँ, और साथ ही साथ हम इसे वापस सॉल्व करेंगे और कहाँ पे मेरी गलती हुई थी वो देखेंगे, जिसके कारण अपनी गलती को सुधार पाऊँ। और आई थिंक टेस्ट देना और अभी तुम एनालिसिस भी करते जाओ, जो कि इम्पॉर्टेंट है एज अ 11th ग्रेडर। और अगर तुम अभी से ये चीज़ों को फॉलो करने लग जाओगे ना, देन दिस इज़ द बेस्ट थिंग, और कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। सो एज अ ऑनलाइन स्टूडेंट हमें अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाते और ना ही अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाते। सो आई थिंक ये बेस्ट सॉल्यूशन है इस चीज़ का। So this was for today guys. Hope you like this video and thank you for watching. Hope you will like this content, and 500 subscribers is our aim. So hope you will complete this. So this was for today. Thank you for watching. Bye.